एक सवाल है, व्हाट्सअप, ये क्या चल रहा है? अब इस सवाल के 3 अलग अलग आंसर मिल सकते हैं आपको। वेरी वेल, आई एम फाइन। दूसरा, कट रही है। तीसरा, एक लंबा चौड़ा चिट्ठा कि क्या मुसीबतें चल रही हैं जिंदगी में। आप इस सवाल के बदले में कौन सा जवाब सुनना चाहेंगे या किस जवाब को पसंद करेंगे, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई आपसे यह सवाल पूछता है तो आप उसे अंदर से क्या कहना चाहते हैं और ऊपर से क्या लिखते हैं। थोड़ी सी गहरी बात है, सोचिएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि आपके पास हर वो चीज है जो आप चाहते हैं, मगर उसके बावजूद भी आप अधूरा और खालीपन महसूस करते हैं? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा संतुष्टि पाने के लिए तरस रही है। अगर आप खुद के साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ शांति और अमन के साथ रहते हैं तो इस कमी को भरा जा सकता है। अच्छा, क्या आप ऑफिस मीटिंग के दौरान की गई एक छोटी सी गलती के कारण परेशान हो जाते हैं? क्या आपका ईगो अक्सर आपको माफी मांगने से रोकता है? और क्या शादी के कई सालों बाद भी आपके रिश्ते में परेशानी आ रही है? आप अपने बच्चों को बिना डांटे कैसे डिसिप्लिन कर सकते हैं? क्या आप भी उनमें से एक है जिसे सोशल मीडिया या टीवी की लत लग चुकी है? जवाब कोई भी हो, लेकिन इन सारे सवालों का एक परफेक्ट जवाब आपको आज की समरी में मिलने वाला है। तो आज की बुक समरी है द रूल्स ऑफ लाइफ, जिसे लिखा है रिचर्ड टेम्पलर ने। तो आइए हम भी समझदार बने, जिंदगी को काटे नहीं। झूठ बोलने के लिए ये नहीं कहें कि हाँ लाइफ अच्छी चल रही है, जब कहें तो वो सच में मीन करता हो। ऐसी जिंदगी बनाने के लिए आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। क्या आपकी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है और आपके रिश्ते बिखरने लगे हैं? क्या आपने उन सभी चीजों में खुशी खो दी है जो आप करते हैं? और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब गड़बड़ हो रहा है? अगर आपका जवाब हां है तो यह समरी आपके कंपास को ठीक करेगी और जिंदगी के बिखरे हुए हिस्सों को बैलेंस कर खुशी की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगी। क्या आप अपनी प्रोग्रेस दिखाकर अपनी कोशिशों के लिए वैलिडेशन चाहते हैं? जब आप कोई गलती करते हैं तो क्या आपको खुद पर शर्म आती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि माफी मांगने से आपने अपनी इज्जत खो दी है? क्या आपको अपने पेरेंट्स और भाई बहनों से बात किए काफी समय हो गया है? जब बच्चे नई एक्टिविटीज ट्राई करना चाहते हैं तो आप उन्हें कैसे इंकरेज करते हैं? क्यों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना आपको डिप्रेस्ड महसूस कराता है? हम इन समरी में इन सभी टॉपिक्स के साथ साथ और भी कई चीजें डिस्कस करेंगे। ये समरी आपको खुद के साथ और अपने करीबी लोगों के साथ रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। इन रूल्स को फॉलो करना आपकी जिंदगी में तालमेल लेकर आएगा। यह आपको एक बेहतर पेरेंट, लाइफ पार्टनर, भाई या बहन, दोस्त, कलीग और आमतौर पर एक अच्छा इंसान बनने में मदद करेगी। तो आइए इस कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जर्नी की तरफ शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, कीप इट अंडर योर हैट। जब आप अपनी जिंदगी के किसी एरिया को बदल रहे होते हैं तब आप चाहते हैं कि लोगों को यह पता चले कि आपकी जिंदगी सही रास्ते पर जा रही है। आप पॉजिटिविटी, हेल्दी माइंडसेट और सक्सेस के आर्ट के दरवाजे खोल रहे होते हैं। आपकी अपनी प्रोग्रेस को दिखाने की इच्छा और यह दिखाने की इच्छा कि मैं अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहा हूं आपके एटीट्यूड में झलकती है। लेकिन लोगों को अपनी सक्सेस के बारे में क्यों बताना? खुद पर चुपचाप काम कीजिए और इसे छुपा कर रखिए। हम में दूसरों के साथ अपने सफर के बारे में शेयर करने की एक नेचुरल इच्छा होती है, लेकिन बातों से ज्यादा एक्शन पावरफुल होते हैं। तो अपनी प्रोग्रेस को खुद सामने आने दीजिए। इंसान आमतौर पर दूसरों की ग्रोथ में इंटरेस्टेड नहीं होता है। अगर कोई दिखावा करता है तो हम उसे नजरअंदाज करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें लेक्चर दे रहा है। जैसे सिगरेट पीने वालों से आपकी दोस्ती है और आप कभी खुद भी सिगरेट पीते थे, मगर आपने ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने का फैसला किया और सिगरेट पीना छोड़ दिया। अचानक आप अपने सिगरेट पीने वाले दोस्तों के सामने सिगरेट पीने के साइड इफेक्ट गिनाना चाहते हैं। यहां प्रॉब्लम यह है कि वो आपका विरोध करेंगे, क्योंकि वो मेंटल रूप से इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखेंगे जो हमेशा खुद को सही मानता है। इसीलिए अपने प्लान और जिंदगी को बदलने वाले प्रिंसिपल्स के बारे में बात मत कीजिए। दूसरे लोगों को बदलने और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अपनी जिंदगी को लेकर आपके एटीट्यूड में जो बदलाव आया है, आप उससे खुशी महसूस करेंगे और यह खुशी आपके चेहरे और व्यवहार में दिखेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि इस बदलाव के लिए आपने क्या किया है या कौन सी आदतें अपनाई हैं। वहां पर अपनी टेक्निक्स की कहानी बांटने के बजाय आप बस ये कह सकते हैं कि दिन अच्छा होने के कारण आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। लोग सच में आपकी मुश्किलें या सफर के बारे में नहीं जानना चाहते। जब वो आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो वो आपसे एक सिंपल सा जवाब जैसे मैं ठीक हूं यही सुनना चाहते हैं।
और ये सवाल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, लोग इसके लिए लंबा चौड़ा जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आपका लंबा चौड़ा जवाब उन्हें आपके प्रति जिम्मेदार होने का एहसास देगा और लोग इस तरह इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं हैं। वो सिर्फ रिजल्ट जानना चाहते हैं। आप भले ही प्रोग्रेस कर रहे हो या आपने कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसके बारे में चुप रहिए। हो सकता है कि आप खुद को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को या लाइफ के किसी भी हिस्से को इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हो, तो अपना डेवलपमेंट करना कंटिन्यू रखिए और दूसरों को कुछ भी बताए बिना नॉर्मल जिंदगी जीते रहिए। हर कोई अपनी जिंदगी के सफर में अलग अलग दौर से गुजर रहा होता है। लोगों का सफर और उनकी रुकावटें अलग अलग हैं। हो सकता है कि आप इंप्रूवमेंट के 10वें लेवल पर हों और कोई पहले लेवल पर। अपने प्रोग्रेस के बारे में दिखावा करना या दूसरों को मोटिवेट करना आपका काम नहीं है। अगर आपने अपने जीने का तरीका बदला है तो यह सिर्फ आपका अपना मैटर है। आपका ग्रोथ प्राइवेट मैटर होना चाहिए, लोगों की बातचीत का हिस्सा नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है यू विल गेट ओल्डर बट नॉट नेसेसरीली वाइजर। मूवीज में अक्सर दादी नानी फिल्म के मेन कैरेक्टर को जिंदगी का बहुत कीमती सबक देती है और उनकी जिंदगी अपने आप रास्ते पर आ जाती है। मूवीज में ऐसा बहुत ही कम होता है जब कोई नौजवान जिंदगी को बदल देने वाला एक्सपीरियंस या सबक शेयर करता है। ज्यादातर लोगों का यही मानना होता है कि बुजुर्ग लोग ज्यादा समझदार होते हैं, मगर यह हमेशा सच नहीं होता। हम जिंदगी भर बेवकूफ की तरह गलतियां करते रहते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, इसलिए हम हमेशा एक जैसी गलतियां नहीं करते। मगर जिंदगी में हमेशा नई सिचुएशन आती रहती है। खुद के गलत फैसले के लिए खुद को कोसने के बजाय हमें यह मान लेना चाहिए कि गलतियां करना नॉर्मल है। खुद के प्रति दयालु बनिए और समझिए कि गलतियां करना और अपने एक्सपीरियंस से सीखना बड़े होने का हिस्सा है। यह मान लीजिए कि आप बड़े होते हुए और ज्यादा गलतियां करेंगे। आप ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई होंगी और उनसे डील करने के लिए आपके पास कोई तरीका भी नहीं होगा। ऐसे में आप हड़बड़ी में गलत फैसले ले सकते हैं, ज्यादा सोच सकते हैं और ओवर रिएक्ट करके सिचुएशन को खराब तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आपको खुद को एक्सप्लोर करने और नए एडवेंचर से सीखने की आजादी देनी होगी। इसी तरह आप जिंदगी में नए रास्ते खोज पाएंगे। अपनी गलतियों को मानकर उन्हें स्वीकार कीजिए और मन में ठान लीजिए कि आप ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। फिर अपने मन की शांति और सुकून के लिए आगे बढ़ जाइए। आप दुनिया में इकलौते इंसान नहीं हैं जो चीजें गलत कर रहे हैं। हर कोई कई गलत फैसले लेता है। आपकी हीलिंग का सफर तब शुरू होता है जब आप खुद को और दूसरों को माफ करते हैं। याद रखिए कि एक्सेप्ट करने का यह रूल हर किसी पर अप्लाई होता है। उम्र बढ़ने की एक अच्छी बात यह होती है कि आप बड़े होने के साथ साथ गलतियां कम करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने पहले की हुई गलतियों से सीखकर जिंदगी के एक्सपीरियंस का काफी नॉलेज हासिल कर लिया है। इसलिए जिंदगी की शुरुआत में आप जितनी ज्यादा गलतियां करेंगे, आगे चलकर आपसे गलतियां उतनी ही कम होंगी। इसीलिए जवानी बहुत कीमती समय होता है। उस समय आपके ऊपर लाइफ पार्टनर या बच्चों की बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती। जवानी आपको एक अलग अलग पॉसिबिलिटीज के साथ एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लोर करना और इवेल्युएट करने का मौका देती है। आपके पास बिना ज्यादा रिस्क लिए गलती करने की आजादी होती है। आप मैच्योर समझदारी के साथ नई गलतियों के लिए तैयार रहते हैं। अलाउ योर स्पेस टू बी देमसेल्व्स। रोमांटिक कॉमेडी नॉवेल और मूवीज के कारण हमने एक ऐसे सोलमेट की हवाई उम्मीदें बना ली हैं जो हमारे लिए परफेक्ट होगा। हम एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ पाना चाहते हैं जो हमारी सारी उम्मीदों पर खरा उतरे। एक परफेक्ट जिंदगी पाने की कोशिश डिज्नी की, लेकिन असली जिंदगी में यह बेवकूफी से ज्यादा और कुछ नहीं है। आप किसी को उसके इंडिपेंडेंट, मजबूत और दमदार शख्सियत या नेचर के कारण पसंद करने लगे। आपको वो इंसान इसलिए पसंद आया क्योंकि जिंदगी की सभी चीजें उसके कंट्रोल में हैं। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ रहने लगते हैं तो आपको उसे बदलने की बहुत इच्छा होती है। इंडिपेंडेंट होने की वो क्वालिटी पहले फिदा हो गए थे, उससे अब आपको जलन होने लगती है। आप अचानक उम्मीद करने लगते हैं कि वो रिश्ता आपके पार्टनर की पर्सनालिटी को बदल देगा। आप मानते हैं कि ये उसे कैद कर लेगा, उस पर लिमिट लगा देगा या फिर उसके पंख को बांध देगा। ये मत भूलिए कि आपका पार्टनर आपके आने से पहले एक सक्सेसफुल जिंदगी जी रहा था और उसे अच्छे से मैनेज भी कर। उसे आपकी लगातार सलाह की जरूरत नहीं है। अगर आप उसके सपनों पर लिमिट लगा रहे हैं, उसकी चॉइसेस को कम कर रहे हैं और उसकी आजादी को खत्म है, तो आप एक प्रॉब्लम बन रहे हैं। अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दीजिए, थोड़ा पीछे हटिए और उसे अपनी जिंदगी खुद संभालने दीजिए। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कैसे उनके रिश्ते में वो कशिश और वो जादू खत्म हो गया और वो कैसे अपने पार्टनर से दूर हो गए हैं।
जब आप उनकी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो आप भरोसा न करने, दबाव डालने और एक या दोनों पार्टनर का एक दूसरे पर कंट्रोल पाने के पैटर्न को देखेंगे। इससे एक घुटन भरा माहौल बनता है जहां उन दोनों के पास खुलकर सांस लेने की जगह नहीं होती। पार्टनर्स का एक दूसरे को पकड़कर रखने का व्यवहार एक दूसरे के लिए जहरीला बन जाता है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं और कभी एक दूसरे को पर्सनल स्पेस नहीं देते। एक हेल्दी रिश्ते के लिए पीछे हटना सीखिए और देखिए कि वो क्या चीज थी जिसके कारण आप अपने पार्टनर को पसंद करते थे। उन खूबियों के बारे में सोचिए जिनके कारण वो शख्स आपके लिए स्पेशल बन गया था। फिर देखिए कि अब उसकी हालत कैसी है। क्या आपने ध्यान दिया कि उसमें वो खासियत गायब हो गई है जिसने आपके पार्टनर को आपकी नजर में यूनिक बनाया था? आप शायद समझ पाएंगे कि अब उसने पुरानी क्वालिटीज की जगह नई क्वालिटीज अपना ली हैं। क्या उसमें वही इंडिपेंडेंट नेचर है जिसे आप पसंद करते थे, या फिर उसकी आजादी में आपने दखल दे दी है? यह बिल्कुल हो सकता है कि आपने जानबूझकर उसे कैद करने की या उसके कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश नहीं की हो। अनजाने में ही आपके इंसानी स्वभाव ने आपको अपने पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए मजबूर किया हो। मगर अब उसने वो जादू खो दिया है जिसके कारण वो आपको सबसे अलग लगता था और जिसके कारण आप उसे पसंद करते थे। तो अब उसे अपनी आजादी वापस पाने में मदद कीजिए ना, और वो जो है उसे वो बनने के लिए एनकरेज कीजिए। अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए और उसके परों के लिए हवा बनिए। उसे शायद अपनी पहचान और स्किल्स वापस पाने में थोड़ा समय लगे तो शांति से उसका इंतजार कीजिए। ज्यादातर लोग जो सक्सेसफुल रिश्तों में होते हैं वो अपनी इंडिविजुअलिटी बनाए रखने के लिए कुछ समय एक दूसरे से अलग बिताते हैं। वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है और ये एक हेल्दी और मैच्योर रिश्ते की निशानी है। नेक्स्ट चैप्टर है बी नाइस। एक आदमी को अपनी बीवी के लिए बैग खरीदना पसंद था, लेकिन वो कभी भी उसके काम नहीं आता था। कभी बैग बहुत छोटा होता था तो कभी बहुत जल्दी फट जाता था। उस औरत ने कई बार अपने पति को बताया कि किस तरह का बैग उसके काम आ सकता है और कहा कि वो उसके साथ चलकर बैग खरीदेगी, मगर पति ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि उसकी पसंद ज्यादा अच्छी है। एक बार अपने पति से बहस करने के बजाय उस औरत ने अपनी पसंद का एक बैग खरीदा और अपने पति को गिफ्ट किया। ऐसा करने से पहली बार उस आदमी को एहसास हुआ कि उसके खरीदे हुए हैंड बैग उसकी पत्नी के लिए उतने ही बेकार हैं जितना कि उसकी पत्नी का दिया हुआ बैग उसके लिए था। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि अपने लाइफ पार्टनर से अच्छा व्यवहार करना और उसकी बात पर ध्यान देना कितना जरूरी है। आज की दुनिया तेजी से भाग रही है। हम अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम दूसरों के साथ सक्सेसफुल होने की रेस में हैं। जिंदगी के चैलेंजेस के साथ चलते हुए हम अक्सर अपने रिश्तों को किनारे कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हम असली इंसानों के साथ डील कर रहे हैं जिनमें इमोशंस होते हैं। हमें अपने पार्टनर का शुक्रगुजार होना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए और उन पर प्यार बरसाना चाहिए। इसके बजाय हम अक्सर उनके साथ खराब व्यवहार करते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या ऐसा जताते हैं जैसे कि वो बेकार हों या वो हमारे लिए अहमियत ही नहीं रखते हों। हम अपने पार्टनर को हल्के में ले लेते हैं और उन्हें खुश रखने की कोशिश ही नहीं करते। अपने रिश्ते में वो जादू फिर से वापस लाने के लिए एक लंबी सांस लीजिए और अपने पार्टनर के साथ उतने ही अच्छे से व्यवहार करना शुरू कीजिए जैसे आप उनके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत में करते थे। एक नई शुरुआत कीजिए। एक दूसरे के साथ सम्मान, समझ और दया के साथ पेश आइए। दिन में कई बार प्लीज और थैंक यू बोलकर उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए। जब आप उनके साथ हों तो अपना पूरा ध्यान उन पर दीजिए और अपने पार्टनर की तारीफ करने में कभी भी शर्माइए मत। बिना किसी खास मौके के एक दूसरे को मीनिंगफुल गिफ्ट दीजिए। एक दूसरे से बीते हुए दिन के बारे में सवाल पूछकर उनकी जिंदगी में इंटरेस्ट दिखाइए। अच्छा पार्टनर होने का मतलब है अपने पार्टनर के हेल्थ और खुशी का ध्यान रखना। उनके सपनों, उम्मीदों और काम के बोझ को बांटिए। वो जो हॉबीज या एक्टिविटीज पसंद करते हैं उसमें हिस्सा लीजिए। आपके पार्टनर की फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल जरूरतें पूरे रिश्ते के दौरान बदलती रहेंगी। उनके लिए थोड़ा समय निकालिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आपके पार्टनर को किस चीज की जरूरत है। उन्हें सुनने के लिए मौजूद रहिए और उनकी जिंदगी में सच्चा इंटरेस्ट दिखाइए। अपने शब्दों और हरकतों से प्यार जताइए। आपकी मौजूदगी और आपका ध्यान ही आपका प्यार दिखाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बी द फर्स्ट टू से सॉरी। क्या आपने कभी अपने पेरेंट्स से बहस की है और फिर गुस्सा होकर अपने कमरे में चले गए हों और गुस्सा शांत होने पर आपको एहसास हुआ हो कि आप गलत थे, मगर आपको अपने पेरेंट्स से माफी मांगने में शर्म महसूस हुई और इसलिए आपने उनके पहला कदम उठाने तक का इंतजार किया?
और जैसे ही आपके पेरेंट्स आपसे बात करते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे वो बहस कभी हुई ही नहीं थी। पर सवाल यह है कि आप बातचीत की शुरुआत क्यों नहीं कर पाए? यूं तो सॉरी एक छोटा सा शब्द है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सबसे मुश्किल शब्द भी है। पहले सॉरी बोलना सीखिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने डिस्कशन शुरू किया था, डिस्कशन किस बात को लेकर हुआ, या फिर कौन जीता कौन हारा। आपको सामने वाले से पहले माफी मांग लेनी चाहिए। किसी अनबन को खत्म करने के लिए खुद से पहल करने में कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि माफी मांगने से आपकी इज्जत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सॉरी बोलने से आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुंचती, आप कमजोर नहीं हो जाते या इससे आपको कोई खतरा नहीं होता। अपनी गलती मानना एक पावरफुल क्वालिटी है जो किसी के भी पास हो सकती है। गलतियां सभी करते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी। और भले ही शुरुआत में आपकी गलती ना रही हो, मगर एक दो छोटी गलतियां तो आपने भी की होंगी ना। आप ऐसी सिचुएशन के लिए माफी मांग सकते हैं जो ज्यादा मैच्योरली हैंडल की जा सकती थी, या डिस्कशन को बहस बनाने के लिए भी आप माफी मांग सकते हैं। सामने वाले के माफी मांगने का इंतजार मत कीजिए। अपनी गलती न होने पर भी माफी मांगना मैच्योर होना कहलाता है। अंदर से समझदार, दयालु और बड़े दिल वाला बनिए, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। माफी मांगने के कई फायदे होते हैं। ये एक शब्द आपके और सामने वाले के बीच में तनाव को खत्म कर देता है, गलतफहमी को शांति से मिटा देता है और एक दूसरे के लिए बुरी फीलिंग्स को दूर कर देता है। हो सकता है कि आपका एटीट्यूड देखकर आपके पार्टनर को भी समझ आए और वो उस बहस को अलग नजरिए से देखे और आपसे माफी मांग ले। याद रखिए, जब आप माफी मांगते हैं तो आप उस गलत काम के लिए माफी नहीं मांग रहे जो शायद आपने किया हो या ना किया हो। आप बस बहस करने के लिए माफी मांग रहे हैं। माफी मांगिए क्योंकि आपने अपना सब्र खो दिया था और बहस कर रहे थे। इस बात के लिए शर्मिंदा फील कीजिए कि आप मैच्योर नहीं थे और सिचुएशन को ज्यादा समझदारी से हैंडल नहीं कर पाए। इसीलिए बचकाना, बदतमीज या जिद्दी होने के लिए शर्मिंदा महसूस कीजिए, माफी मांगने के लिए नहीं। वन मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर, नेवर बी टू बिजी फॉर लव्ड वंस। क्या पिछली छुट्टियों में मिलने के बाद आपने अपने भाई बहनों से बात की या फिर उनसे मिले? या फिर आप इसे तब तक टालते रहे जब तक बात करना अजीब ना लगने लगे? इस भागती हुई जिंदगी के बीच अपने करीबी लोगों को नजरअंदाज करना बहुत आसान है। आप अपने दोस्त और भाई बहन से बातचीत करना भूल जाते हैं। आप बहुत ज्यादा बिजी थे इसलिए आप उनके बर्थडे और स्पेशल इवेंट को भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते या वो आपके लिए मायने नहीं रखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा खोए हुए थे। आप उनकी कमी महसूस करते हैं और शिकायत करते हैं कि कैसे आप दोनों एक दूसरे के टच में नहीं रह पाए, लेकिन आप अपने शेड्यूल से समय निकालने की पहल ही नहीं करते। जल्दी बहुत सारा समय बीत जाता है और फिर ऐसा करते करते बहुत देर हो जाती है। छोटे बच्चों के पेरेंट्स अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आप एक पेरेंट हैं तो हो सकता है कि आप विक्टोरियन ट्रेडिशन चाहते हो, जहां एक नैनी बच्चों के लिए बिस्तर तैयार करती है और आप बस सोने से 1 घंटा पहले बच्चों से मिल लेते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि तब आप अपने बच्चे से सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलते हैं और आपको दिन भर उनका ख्याल नहीं रखना पड़ता। मगर आपके बच्चे या आपके अपने ऐसा नहीं चाहते। वो आपको अपने करीब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी मुश्किलों में शामिल हों। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए समय निकालें और उनके साथ रहें। आपके बच्चे पलक झपकते ही बड़े हो जाएंगे और आपके पास उनकी कोई अच्छी यादें नहीं होंगी क्योंकि आप इतने बिजी थे कि उनकी जिंदगी का हिस्सा ही नहीं बन पाए। समय आपके रिश्तों में इनपुट का काम करता है। आप जितना इनपुट अपने रिश्ते में डालेंगे आपको उतना ही ज्यादा आउटपुट मिलेगा। इसीलिए खुद लोगों को कॉल कीजिए, चाहे वो आपके बच्चे हों, पेरेंट्स, भाई बहन या दोस्त। अगर वो पहल नहीं करते या आपके एफर्ट का जवाब नहीं देते तो दुखी मत होइए। अगर आप अपने करीबी लोगों से जुड़े रहेंगे तो आप एक गिल्ट फ्री लाइफ जिएंगे। आप अपने रिश्तों को हेल्दी रखने में बेहतर बनेंगे। लोगों को माफ करना सीखिए। और अगर दूसरे आपके साथ कांटेक्ट नहीं रखते हैं तो उसके लिए मन में गुस्सा मत रखिए। खुद पहल करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। टाइम और अटेंशन वो 2 सबसे कीमती चीजें हैं जो आप किसी को दे सकते हैं। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के लिए समय निकालते हैं तो आप अपने समय और अटेंशन के बदले में उनका प्यार ले रहे होते हैं। ये बहुत ही कीमती लेन देन है जो सभी के लिए फायदेमंद होता है। अगली बार जब आप आपके पेरेंट्स को कॉल करें तो अपने काम को साइड रख दें और अपना पूरा ध्यान उन पर दें। मगर अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे आप टाल नहीं सकते तो उन्हें बताइए कि आप उन्हें कुछ देर में कॉल करेंगे
और फिर उन्हें कॉल करना भूलिए मत। आपके अपने लोग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और अपने करीबी लोगों के साथ आपका साथ छूट जाए, अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालिए। नेक्स्ट चैप्टर है गिव योर किड्स अ ब्रेक। पेरेंटिंग एक मुश्किल काम है, लेकिन क्या आपको कभी एहसास हुआ है कि बच्चा होना कितना मुश्किल है? पेरेंट के रूप में यह जरूरी है कि आप अपने बच्चे को ब्रेक दें। इसका मतलब है कि आप उन्हें लगातार सपोर्ट और मोटिवेशन दें। यह प्रिंसिपल सिर्फ आपके बच्चों पर ही नहीं बल्कि सभी बच्चों पर अप्लाई होता है। सबसे कॉमन शब्द जो बच्चे सुनते हैं वो है नो, मतलब कि नहीं। जब बड़े बच्चों को कुछ ऐसा करने से रोकते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, तो वो बच्चों की क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा को लिमिट कर देते हैं। आप भी कभी बच्चे थे, तो अगर आप इस बात को याद करें तो आपको याद आएगा कि उस वक्त आपको कैसा महसूस होता था। ना कहना बहुत आसान है, मगर इनकरेज करने वाले शब्द कहकर डिसिप्लिन करना मुश्किल है। अगर आप लगातार अपने बच्चे को ना कहकर मना करेंगे तो वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको हाँ कहने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे की हर डिमांड के लिए हाँ कह दें। आप हाँ का इस्तेमाल करके भी उन्हें ऐसे काम करने से रोक सकते हैं जो उनके लिए सही नहीं है या फिर खतरनाक है। जैसे अगर आपका बच्चा साइकिल चलाना चाहता है तो आप कह सकते हैं कि हाँ तुम चला सकते हो, पर बड़े होने पर। आपको अपने बच्चों को उन सभी चीजों के लिए इनकरेज करना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। अपने बच्चों को एक्सप्लोर करने और सीखने की आजादी दीजिए। अगर आपके बच्चे कोई नई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उन्हें फेलियर और निराशा से बचाने की कोशिश ना करें। उनका साथ दें और अपनी चिंता को छोड़ दें। अगर आप अपनी चिंता अपने बच्चों को बताते हैं तो ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है और इससे वो कोशिश करना छोड़ देते हैं। अपने बच्चों को फेल होने देना उन्हें यह बताने से बेहतर है कि वो इसे नहीं कर सकते। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। उन्हें प्रोटेक्ट करके लिमिट मत कीजिए, बल्कि सपोर्टिव बनिए। एना जब 6 साल की थी तो वो बैले डांसर बनना चाहती थी। बैले डांसर का शरीर स्लिम होता है, लेकिन वो एक लंबी और एथलेटिक शरीर वाली थी। एना के पेरेंट्स ने ध्यान दिया कि एना का शरीर बैले डांसर के शरीर से बिल्कुल अपोजिट है, मगर उन्होंने उसे कोई और सपना देखने के लिए नहीं कहा। उसके पेरेंट्स उसे बैले क्लास में लेकर गए। जल्द ही एना को एहसास हुआ कि बैले डांस उसके लिए नहीं है। उसकी बॉडी टाइप के कारण उसके पैरों में दर्द रहने लगा था। अंत में उसने अपनी मर्जी और पूरी इज्जत के साथ बैले डांसर बनने की इच्छा छोड़ दी। अपने बच्चों के सपनों को तोड़िए मत और ना ही उन्हें डिस्करेज कीजिए। ये एक बच्चे के सेल्फ एस्टीम को आसानी से तोड़ सकता है। उन्हें खुद सिचुएशन को एनालाइज करने दीजिए और जो उनके लिए सबसे अच्छा है वो करने दीजिए। अगर वो हारते हैं तो भी उन पर गर्व कीजिए, अगर वो जीतते हैं तो भी उन पर गर्व कीजिए। अपने एनकरेजिंग शब्दों को उनका फ्यूल बनने दीजिए। ऐसा करके आप उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। आपका काम उनका गाइड बनना और उनके गोल को पाने के लिए रिसोर्सेज देना है। मान लीजिए कि आपका बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, मगर उसने कोशिश की, यही अपने आप में उसकी जीत है। नेक्स्ट चैप्टर है बी जनरस विथ योर टाइम एंड इंफॉर्मेशन। जब हम बड़े होते हैं और जिंदगी की अलग अलग सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं तो हम नई स्किल्स सीखते हैं और जो स्किल्स पहले हमारे पास थीं उसे बेहतर बनाते हैं। इस सफर में आप बहुत सी जरूरी बातें सीखेंगे, पर आपकी नॉलेज और स्किल्स दूसरों के काम आ सकती है, खासतौर पर नई जनरेशन की। आपको अपनी नॉलेज सिर्फ अपने तक नहीं रखनी चाहिए, इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें इसका फायदा उठाने दीजिए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो दूसरों को इसे इस्तेमाल करना सिखाइए। सोसाइटी को अपना समय दीजिए। दूसरों को सिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने लोकल यूथ क्लब में रोज जाकर टीचर की तरह पढ़ाएं, मोटिवेशनल स्पीकर या रोल मॉडल बन जाएं। इसका मतलब है कि अगर आपको चांस मिले तो वो मौका गंवाइए मत। इस बुक के ऑथर रिचर्ड टेम्पलर को 6 साल के बच्चों के ग्रुप के सामने टॉक देने और उन्हें अपनी जॉब के बारे में बताने के लिए कहा गया। रिचर्ड ऑथर शब्द को लेकर अटपटा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो इतने जाने माने नहीं हैं कि उस टाइटल के हकदार हों। वो खुद को राइटर मानते थे, लेकिन रिचर्ड टॉक देने के लिए मान गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चों ने उनसे बड़ों की तरह सवाल किए और बच्चों में उनके करियर को लेकर जो उत्सुकता और दिलचस्पी थी उसका जवाब देने में उन्हें बहुत मजा आया। बच्चे बड़े सभी उन्हें सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। इस एक्सपीरियंस ने रिचर्ड को सिखाया कि बच्चों से बात करने का ऑफर रिजेक्ट करना आसान था, लेकिन इसके लिए हाँ कहकर उन्हें कुछ बच्चों को ऑथर बनने के लिए इंस्पायर करने का मौका मिला। आप नहीं जानते कि आपका एनकरेजमेंट दूसरे लोगों के लिए कितना मायने रखता है। ये रूल काम की जगह पर भी अप्लाई होता है।
कंपटीशन के इस दौर में आप आसानी से ये माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं कि आपके पास दूसरों से ज्यादा नॉलेज है। आपकी डिमांड इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपके पास ऐसी स्किल है जो दूसरों के पास नहीं है। मगर ये माइंडसेट आपकी और आपकी टीम के लिए नुकसानदायक है। आपको अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि आपकी टीम कामयाब हो सके। अगर आप अपने एक्सपर्ट स्किल्स दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं तो आप काम के बोझ तले दब सकते हैं। याद रखिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग एक्टिव होकर कम्युनिटी को कुछ न कुछ सिखाते हैं और अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों को सिखाने के लिए आलसी या घमंड महसूस कर सकते हैं। याद रखिए कि आपकी नॉलेज कोई ऐसा राज नहीं है जिसे छुपाए रखने की जरूरत है। लोगों को आपसे सीखने दीजिए ताकि वो भी अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन सी स्किल है। अपने नॉलेज को मामूली मत समझिए, असल में इसका उल्टा है। इसीलिए अपने नॉलेज और समय के जरिए हेल्पफुल बनिए। अगर आपके पास कोई टैलेंट या स्किल है तो उसे शेयर कीजिए। गेट इन्वॉल्व्ड। क्या आप सोशल मीडिया पर ट्रैवलर्स की हाइकिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं? या फिर आप सेलिब्रिटीज के लाइफस्टाइल को देखते हैं जहां वो अपने बड़े बड़े आलीशान बगीचे का ध्यान रखते हैं और अच्छा खाना खाते हैं? आपकी पसंद चाहे जो भी हो, आप वैसी ही जिंदगी पाना चाहते हैं। मगर क्या आप अपने फोन या टीवी से हटकर इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं? इन्वॉल्व होने का मतलब है असली दुनिया का हिस्सा बनना और इसमें इंटरेस्ट लेना। टेक्नोलॉजी के कारण हम सभी आज वर्चुअल एज में जी रहे हैं। हम हमेशा शो देखते हुए या फिर सोशल मीडिया पर गॉसिप पढ़ते हुए अपने फोन से चिपके रहते हैं। हम अपने स्क्रीन पर परफेक्ट लाइफ के स्टैंडर्ड को देखते हैं, मगर हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे पास इतनी बड़ी दुनिया है जिसे हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। दुनिया अनगिनत अजूबों, एक्साइटिंग मौकों, पॉजिटिव एनर्जी और एक्सपीरियंस से भरी हुई है। आपको इसमें इन्वॉल्व होने और इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। सोफे पर बैठकर टीवी देखना आपको अपने कंफर्ट जोन में रखता है। असली दुनिया को एक्सप्लोर करना नया, अनजाना और डरावना लग सकता है, मगर नए अनुभव आपको जिंदा होने के एहसास देते हैं। ये एक आम नजरिया है कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो समय तेजी से गुजरने लगता है, मगर सच्चाई यह है कि समय तब जल्दी गुजरता है जब आप बेकार का काम करते हुए अपना समय बर्बाद करते हैं। जैसे जब आप टीवी शो का एक एपिसोड देखते हैं तो आपको एहसास भी नहीं होता कि 1 घंटा गुजर गया, लेकिन जब आप असली दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको लगता है कि समय कितना लंबा हो गया है। तब मिनट भी घंटे की तरह लगते हैं। जैसे जब आप ढलते हुए सूरज को देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे समय रुक सा गया है। इसलिए आप अद्भुत और खूबसूरत नजारे का हर एक पल एंजॉय करते हैं। इन्वॉल्व होने का मतलब है असली दुनिया को दूसरों की नजर से न देखकर अपनी खुद की आंखों से देखना और एक्सपीरियंस करना। जैसे आप अपने आसपास के लोगों से बात कर सकते हैं और उनकी जिंदगी की कहानियां सुन सकते हैं। आप दूसरों के साथ काम करके और प्रॉब्लम्स को एक साथ सुलझाकर सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं के बारे में ख्याली पुलाव बनाने के बजाय उन पर काम कर सकते हैं। दौलत किसी की सक्सेस को डिफाइन नहीं करती है। इंसान तब सक्सेसफुल होता है जब वो संतुष्ट और खुश होता है। कई सक्सेसफुल लोगों की ऐसी हॉबीज होती हैं जिनसे वो पैसे नहीं कमाते हैं। वो इन एक्टिविटीज में इसलिए हिस्सा लेते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देता है। वो लोगों की मदद करते हैं और उन्हें इंकरेज कर पाते हैं। आप उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं और क्लब या कोई फाउंडेशन ज्वाइन कर सकते हैं। आप वॉलंटियरिंग और मेंटरिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं। आखिर में आप असली दुनिया में शामिल होने से आप अपनी जिंदगी में संतुष्ट महसूस करेंगे। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। इस समरी में बताए गए प्रिंसिपल्स इतने कमाल के हैं कि आप उन्हें अपनी जिंदगी के सभी पहलुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि कैसे आपको शो ऑफ करने से बचना है। लोगों को अपने ग्रोथ के बारे में मत बताइए, वो खुद ही इसे नोटिस करेंगे क्योंकि उन्हें आप में वो बदलाव खुद ब खुद नजर आने लगेगा। दूसरा, आपने सीखा कि बूढ़े होने का मतलब ज्यादा समझदार होना नहीं है। आप एक्सपीरियंस के साथ बूढ़े हो रहे हैं और यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी गलतियों से कितना ज्यादा सीखना चाहते हैं। गलतियां होना नेचुरल है और नए एक्सपीरियंस डिस्कवर करने का सबसे अच्छा तरीका भी। तीसरा, आपने सीखा कि आपको अपने पार्टनर की ओर सपोर्टिव होना चाहिए और उसे कंट्रोल करने की या उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौथा, आपने सीखा कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए अपने पार्टनर से दोस्ती करना और छोटी छोटी चीजों के जरिए प्यार जताना बहुत जरूरी है। पांचवा, आपने सीखा कि माफी मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। किसी बहस में कौन सही है और कौन गलत था, इस बारे में अपनी बात ऊपर रखने के बजाय आपको पहले माफी मांग लेनी चाहिए। छठा, आपने अपने करीबी लोगों को यह दिखाना सीखा कि वो आपकी प्रायोरिटी हैं। चाहे आप जितने भी बिजी हों, उनके लिए समय निकालिए।
सातवां, आपने सीखा कि अपने बच्चों को इनकरेज कैसे करना है और वो जो एक्टिविटीज करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें सपोर्ट कैसे करना है। आठवां, आपने समय और नॉलेज देने वाला इंसान बनना सीखा। आपने दुनिया से जो सीखा है उसे लौटाने की कोशिश कीजिए। आखिर में आपने वर्चुअल वर्ल्ड के बजाय असली जिंदगी में इन्वॉल्व होना और प्रेजेंट में जीना सीखा। अपनी मेंटालिटी या नजरिए में सिंपल से बदलाव आपकी जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल और खुशहाल बना सकते हैं। अपने पार्टनर, परिवार, दोस्तों और सोसाइटी के साथ अपने रिश्ते या मेलजोल को इंप्रूव करने के लिए इन रूल्स को अप्लाई कीजिए। जिंदगी को एंजॉय कीजिए और हर पल को भरपूर जीना सीखिए। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मगर जिंदगी चली जा रही है या कट रही है से मैं जिंदगी जी रहा हूं, इस बात का एहसास कराने के लिए बहुत सारी नॉलेजफुल टिप्स देकर के जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह समरी आपको पसंद आई होगी। इस समरी के किस पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा टच किया या किसी कठिन चीज को इजी बना दिया, सरल बना दिया, जरूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। बहुत जल्द एक नई बुक समरी लेकर फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए गीगल समरीज एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।